एडिशनल एसपी देवेंद्र पाटीदार ने पुलिस अधीक्षक सभा कक्ष में प्रेस वार्ता में खुलासा करते हुए बताया कि 2 जुलाई 2022 को इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के संचालक फरियादी विनोद साहू अपनी दूसरी पत्नी सपना साहू के साथ मकान का सौदा करने ब्रोकर राजेश उर्फ नवल और उसके साथी रेणु शर्मा उर्फ रेणुका गोस्वामी के साथ खरगोन जा रहे थे कि रास्ते में दोपहर में करीब 2 बजे धामनोद बाईपास पर रेणुका ने बाथरूम करने के बहाने कार साइड में रुकवाई। कार विनोद चला रहा। कार में पीछे बैठे ब्रोकर राजेश उर्फ नवल कीर ने सपना के इशारे पर विनोद को गोली मार दी जो उसके कंधे पर लगी। जैसे तैसे विनोद कार से उतरकर वहां से भागने लगा तो सपना भी उसके साथ चली गई। रेणुका और ब्रोकर राजेश कार भगाकर ले गया। घायल विनोद धामनोद थाना पुलिस रिपोर्ट करने पहुंचा। धामनोद में प्राथमिक उपचार के बाद उसे इंदौर रेफर किया गया। पुलिस ने अपने खुफिया तंत्र और क्राइम ब्रांच और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी तक पहुंची। आरोपी राजेश और उसका साथी दूधिया क्षेत्र में किराए का मकान ढूंढ रहे थे। पुलिस टीम ने आरोपी का मोबाइल नंबर लेकर मकान मालिक बनकर उनको अपने जाल में फंसाया। राजेश पिता नारायण कीर निवासी भानगढ़ थाना हीरानगर इंदौर और रेणु शर्मा उर्फ रेणु का पति विनोद गोस्वामी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी की दूसरी पत्नी सपना साहू ने ही योजनाबद्ध तरीके से आरोपी राजेश और उसकी साथी रेणु को घर दिलाने और विनोद से रुपये लूटने का लालच देकर खरीदार पार्टी बनकर विनोद से मिलवाया था। फिर खरीदार पार्टी से एडवांस बयाना राशि लेने खरगोन जा रहे थे। रास्ते में हत्या कर सामान और प्रॉपर्टी के कागजात लूटने का प्लान बनाया गया था। पुलिस ने सपना से सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि 2013 में विनोद साहू से दूसरी शादी की थी और विनोद की भी यह दूसरी शादी थी। उस समय विनोद की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी तो सपना ने उसकी आर्थिक सहायता कर उसके व्यापार कारोबार में मदद की थी, परंतु पिछले 2 साल से विनोद साहू सपना को अनदेखा कर अपनी पत्नी के साथ रह रहा था और सपना को पत्नी का दर्जा नहीं दे रहा था। इसी बात से आहत होकर उसने योजनाबद्ध तरीके से राजेश और उसके साथी रेणु के साथ मिलकर विनोद को लूटकर जान से मारने की साजिश रची जिसमें वह नाकाम रही। पुलिस ने सपना का रिकॉर्ड खंगाला तो थाना एरोड्रम जूनी इंदौर साउथ तुकगंज में धोखाधड़ी कूट रचना अपहरण और जालसाजी के कुल 6 अपराध पंजीबद्ध होना पाया गया और उसके साथी राजेश उर्फ नवल सिंह के विरुद्ध भी लूट मारपीट अवैध हथियार रखना अपहरण और डकैती जैसे 9 गंभीर अपराध हीरानगर किशनगंज MIG थानों में पंजीबद्ध होना पाया गया। घटना में प्रयुक्त देसी कट्टा जिंदा कारतूस और लूटे हुए मोबाइल फोन जब्त कर गिरफ्तार किया गया है। धार से भारतीय न्यूज के लिए साबिर खान की रिपोर्ट। धामनोद के अंदर कुछ दिनों पहले धामनोद बाईपास पर एक सनसनीखेज गोलीकांड की घटना सामने आई थी जिसमें जो विनोद साहू और उसकी पत्नी के द्वारा ये रिपोर्ट की गई थी कि उनके साथ में जो उनके 2 साथी थे इनके द्वारा गोली मार के फरार हुए हैं। पुलिस जब उसके तह में निकली तो जो मामला सिंपल गोलीकांड से हट के एक अलग था। एक सपना साहू जो कि उसके साथ विनोद साहू फरियादी के साथ में थी, शालिनी साहू के नाम से ट्रेवल कर रही थी। साथ में एक राजेश नाम का भी व्यक्ति था जो कि नवल नाम से था और एक रेणु, ये चारों लोग जा रहे थे और एक प्रॉपर्टी के इशू के लिए जा रहे थे। इसमें राजेश ने गोली मारी थी जो उसके कंधे में लगी थी और राजेश और रेणु फरार हो गए थे। किंतु ये घटनाक्रम सामने आया है कि इसमें सपना साहू अपने पति विनोद साहू का मर्डर कराना चाहती है, उसको मारना चाहती है और उसने साथ के लिए अपना राजेश और रेणु का सहयोग लिया है। सपना साहू पर भी करीब 6 प्रकरण हैं। राजेश भी 9 प्रकरणों में कहीं ना कहीं गिरफ्तार हुआ है। पुराने साथी है जेल के, ये राजेश का उपयोग करके विनोद को मारने के लिए इस पूरे घटनाक्रम को उसने रचा था और साथ में एक रेणु जो कि राजेश के मित्र थी उसको साथ में लिया था। प्रॉपर्टी के नाम पे ये उसको ले जाके मारना चाहते थे। वहाँ पर कुछ कारणवश वो घटना मार नहीं पाए, सिर्फ घायल कर पाए, इसलिए ये पूरा घटनाक्रम रच के उन्होंने लूट के संबंध में ये सारी चीज़ें बताई है। पुलिस के द्वारा इस प्रकरण में व्हीकल, कट्टे, कारतूस, मोबाइल सारे चीज़ें जब्त किए और इनको गिरफ्तार किया है। एक बहुत ही अच्छी कार्रवाई है। इसमें SP साहब के मार्ग के निर्देशों पर CSP धामनोद, थाना प्रभारी धामनोद राजकुमार यादव और SDOP राहुल खरे और उनकी पूरी टीम ने बहुत अच्छी कार्रवाई की और सारी सराहनीय कार्य किया। मारना सपना साहू इसलिए चाहती थी कि विनोद से पहले उनके बहुत ही अच्छे प्रगाढ़ संबंध थे और सपना साहू के पास बहुत कुछ रुपया था, वो विनोद के द्वारा उपयोग भी किया गया था। किंतु कुछ समय से वो सपना साहू को अपने से अलग करना चाहता था, जिसके कारण सपना साहू इससे क्रोधित होकर सपना विनोद साहू को रास्ते से पार या बाहर करने के लिए ये पूरा घटनाक्रम रचा। Subscribe now to most exciting channel ever.